क्या कुछ चर्चा हुई अंदर? ये डूबती बिखरती सशक्ति टूटती सरकार की विदाई कैसे की जाए उस पर चर्चा हुआ। जितने भी हमारे यंग सांसद हैं उनको जिम्मेदारी गई है कि नौजवानों को जोड़ना चाहिए और उत्तर प्रदेश में नौजवान ही आज सबसे ज़्यादा वंचित है। उनका घर बार सब खराब हो गया है, वो अनएम्प्लॉयड घूम रहा है। तो किस तरीके से वो परिवर्तन की लहर रहेगा 2024 में भी देखा, 27 में और मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेगा। माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेकर के आज बैठक से निकले हैं। चर्चा हुई कि 27 में कैसे अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, पीडीए को जिताया जाए। 2027 के चुनाव को लेकर के मजबूती के साथ में इस प्रदेश के अंदर चुनाव को लड़ें और चुनाव को जीत करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करते हुए माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जो बड़ी बैठक थी, सांसदों को बुलाया गया था, वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। तमाम सांसद बाहर निकल रहे हैं और सांसद बाबू सिंह कुशवाहा सांसद जौनपुर निकले। उन्होंने कहा है कि आप देख सकते हैं कि मीडिया कर्मी उनसे बात कर रहे हैं। उनका कहना था कि संगठन को मजबूत करने के दिशा निर्देश अखिलेश यादव ने दिए हैं। 27 का चुनाव मजबूती से लड़ने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और संगठन में बदलाव जिले वार तरीके से जो करा जा रहा है सपा में, उसको लेके अखिलेश यादव ने संगठन और जो प्रतिनिधि हैं उनमें तालमेल बना रहे, इसको लेके बड़े कड़े दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि 27 के चुनाव के लिए पार्टी को कोई मतभेद नहीं चाहिए। जावेद साहब, क्या कुछ चर्चा हुई अंदर? चर्चा हुई कि 27 में कैसे अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, पीडीए को जिताया जाए और एक सरकार ऐसी बने जो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शासन है वो खत्म हो और इस सरकार को जो मौजूदा सरकार है उससे मुक्ति पाने के लिए लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया है। टिकट क्या कोई खतरा है टिकट को लेकर कुछ चर्चा हुई क्या? क्योंकि बीएमसी में जो प्रदर्शन रहा है एआईएमआईएम का बिहार में जो रहा, तो यूपी में क्या अखिलेश जी चिंता में है इसको लेकर? उत्तर प्रदेश में चुनाव 27 में होगा। बीएमसी के चुनाव का यहाँ कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। एक ज़माने में वहाँ शिवसेना जीतती थी, उत्तर प्रदेश में एक सभासद भी शिवसेना नहीं जीतती थी, तो वहाँ से यहाँ का कोई मतलब नहीं है। ये डूबती बिखरती सशक्ति टूटती सरकार की विदाई कैसे की जाए उस पर चर्चा हुआ। और मुक्तेश्वरानंद जी को लेकर क्या कहेंगे? सरकार पूछ रही है कि 24 घंटे में बताया कि शंकराचार्य हैं कि नहीं। जो सरकार भगवान राम को लाने का दावा करती थी, अयोध्या से ठोकर मार के भगवान राम ने भेज दिया। शंकराचार्य पर सवाल उठाने वाले को वहीं प्रयागराज में फिर डुबकी लगा दी जाएगी। 27 के प्रत्याशियों के लिए क्या कुछ रणनीति बनी है? क्या दिशा निर्देश आप लोगों को दिए गए? समाजवादी पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा, अखिलेश यादव जी का चेहरा होगा, नेताजी का आशीर्वाद ऊपर से मिला होगा। हमारी जिम्मेवारी उसको जिता कर भेजे। सर, SIR के लिए प्रभारी बनाए गए थे आप लोग, क्या कुछ SIR को लेकर रणनीति? SIR में हमने इनको लड़ाई लड़ रहे हैं। SIR में हम आखिरी दिन तक लड़ेंगे। रोज नए हथकंडे अपना रहे हैं। हमने कमेटी बनाई है, उसके करेंगे। नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के निर्वाचित हुए हैं सर। अरे जैसे मुख्यमंत्री राजस्थान के मध्य प्रदेश के बनाए गए वैसे करेंगे। ऋण की हड्डी दिखाएं तो फिर बात की जाए। इलेक्शन कमीशन एक ही BLO से जो सूची तैयार की है वो उसमें 4 करोड़ का अंतर है। तो सरकार ये तय करे कि कौन सी सूची सही है और कौन सी सूची गलत है। राहुल गांधी आज रायबरेली के दौरे पर है, वहां पर पोस्टर लगे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव को इंडिया का कैप्टन दिखाया गया है 2027 और 2029 के लिए। आप कैसे देखते हैं? ये कार्यकर्ताओं की भावना है। जिस तरीके से अब मुक्तेश्वरानंद को लेकर के वहां पर जो उनको नोटिस दी गई कि वो शंकराचार्य नहीं है, आप कैसे देखते हैं और क्या कहते? भाई, अब सरकार कब से तय करने लगी कि शंकराचार्य कौन है कौन नहीं है? वो तो भक्त तय कर हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश के अनुसार वो जो है उनके भक्तगण तय करेंगे और उनका एक पीठ होता है, उनकी एक आचार्य शंकराचार्य बनाने की एक प्रक्रिया होती है, वो तय करेगी। लेकिन सरकार और लोगों का ये कर्तव्य है कि शंकराचार्यों का सम्मान किया जाना चाहिए और उनका अपमान नहीं करना चाहिए। सांसद जी के MIM भी चुनौती बन गई उत्तर प्रदेश में BMC और बिहार चुनाव में जैसे रिजल्ट। भाई, MIM एक राजनीतिक दल है, उसको अधिकार है चुनाव लड़ने का। 27 में कांग्रेस का साथ रहेगा कुछ इसको लेकर कुछ? ये इस पर तो अभी हम लोग अपने लोकसभा में तैयारी कर रहे हैं, बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। सर, टिकट पे कुछ चर्चा हुई क्या? 27 को लेके मंथन करा गया? नहीं, वो सभी से राय ली जा रही है जी और लेकर के वो एक रणनीति तय होगी जी और पीडीए के प्रत्याशी को ज्यादा वरीयता दी जाएगी। कैसे प्रदेश की महंगाई खत्म हो और कैसे लोगों में भाईचारा बने, नफरत की राजनीति समाप्त हो,
बेरोजगार नौजवान का सम्मान बढ़े, महिलाओं का सम्मान बढ़े, संतों का सम्मान बढ़े, एक एक बिंदु पर चर्चा हुई है। लोकतांत्रिक नेता है, ये बता दीजिए क्या बता दीजिए बस। आप बहुत लोकतांत्रिक हैं। मैंने कहा ना, मैंने कहा तो आपको कि पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाए। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। यानी अलायंस पर भी चर्चा हुई है, रणनीति बनी सर। 27 के प्रत्याशियों के लिए क्या कुछ रणनीति बन चुकी है। बहुत जल्दी आप लोगों के सामने खुलासा हो जाएगा। सबसे पहले आज सब सांसदों की बैठक बुलाई गई थी और इन विषयों को लेकर चर्चा हुई कि किस तरीके से 2027 का चुनाव 2024 के चुनाव को जिस तरीके से जीता गया था उत्तर प्रदेश में, उस तरीके से 2027 के चुनाव को कैसे जीता जाए और पार्लियामेंट में मजबूती से उत्तर प्रदेश की आवाज़ कैसे उठाई जाए। उत्तर प्रदेश के लोगों की, नौजवानों की खास करके चर्चा हुई कि नौजवान जो जुड़ रहे हैं, नए वोटर बन रहे हैं, उनको किस तरीके से समाजवादी पार्टी से जोड़ा जाए, इस पर चर्चा हुई। संगठन और देखिए, जो जिस समुदाय से आता है, जिस कास्ट से आता है, जिस रिलीजन से आता है और खास करके जो नौजवान है उनको बोला गया है कि नौजवानों को और जो अपने अपने समाज के लोगों को जोड़ने के लिए पार्टी संगठन। देखिए, जेन जी उसके लिए एक विजन इंडिया का प्रोग्राम जो चल रहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, उसमें जो बताया गया है, जेन जी बहुत तरीके से हमारा सपोर्टर है, रहा है और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को ही अब नेता मानता है, एक यूथ नेता मानता है। तो खास करके जेन जी को बहुत, जितने भी हमारे यंग सांसद हैं उनको जिम्मेदारी गई है कि नौजवानों को जोड़ना चाहिए और उत्तर प्रदेश में नौजवान ही आज सबसे ज़्यादा वंचित है। उनका घर बार सब खराब हो गया है, वो अनएम्प्लॉयड घूम रहा है। तो किस तरीके से वो परिवर्तन की लहर रहेगा 2024 में भी देखा, 27 में और मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करेगा। सर, पीडीए परिवार और रायबरेली में इंडिया अलायंस के लोगों ने एक पोस्टर लगाया है अखिलेश यादव राहुल गांधी का, जिसमें उन्होंने उनको रोहित और कोहली जैसा उनको दिखाया है। 27 के चुनाव में दोनों को कप्तान घोषित किया, कैसे दिखाई? देखिए, दोनों कप्तान हैं, अपनी पारी खेलेंगे। मुझे लगता है कि ये जो अलायंस है ये मजबूती से 24 में भी चुनाव लड़ा था और 27 में भी आगे चल के चुनाव लड़ेगा। अभी लोकसभा चलने जा रही है और समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, सरकार की गलतियां और जनता की परेशानियों को सदन में उठाएगी। सर, क्या कुछ चर्चा हुई बैठक में? देखिए, मैंने अभी आपको अवगत कराया है कि जो चर्चा हुई है हमारा, बाकी तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी आपको अवगत कराएंगे। बस हम यही चाहते हैं कि 2027 के चुनाव को लेकर के मजबूती के साथ में इस प्रदेश के अंदर चुनाव को लड़ें और चुनाव को जीत करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करते हुए माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। स्वामी अमृतेश्वरानंद से जो है उनको नोटिस चिपकाई गई है और पूछा गया कि 24 घंटे के अंदर बताएं तो शंकराचार्य को कहा जाए। वो जो भी कोई धर्म का मसला है, इसलिए मैं ज़्यादातर परहेज करता हूँ किसी दूसरे धर्म पर बोलने के लिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, स्वामी जी का, उनका मैं भी सम्मान करता हूँ और जो भी जिस धर्म से ताल्लुक़ रखता है कोई भी व्यक्ति, उसका अपमान तो होने का सवाल ही नहीं पैदा होना चाहिए। और अगर पुलिस प्रशासन इस प्रकार का अपमान कर रहा है तो एक बहुत अफसोस की बात है और एक व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं इस चीज़ को लेकर के। हम उनका पूर्ण प्रदेश और देश सम्मान करता है और इस प्रकार का नोटिस देना एक तरह से एक भद्दा मजाक है। और इस प्रकार की जो चीज़ ये उनको नोटिस दिया गया है, हम इस चीज़ से कहीं ना कहीं प्रदेश और देश के जो लोग उनके समर्थक हैं उनको एक ठेस पहुंची और चोट पहुंची। हम चाहते हैं इस प्रदेश और देश में सभी धर्म के लोग, खासतौर से पीडीए समाज, मिल करके अपने हक और इंसाफ की लड़ाई को लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी का साथ। 27 में कप्तान कहा गया राहुल गांधी को, उनके पोस्टर्स लगे हैं, तो अलायंस को लेकर क्या वो कप्तान के तौर पर देखे जा रहे हैं? अभी जो आपने कहा है, मुझे भी अभी किसी ने अवगत कराया है, लेकिन मुझे साथ साथ ये भी बताया आपके हमारे मीडिया समाज के किसी भाई ने कि उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भी दर्शाया गया है। तो अपने अपने समर्थक हो सकते हैं जो जिनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का अगर कोई विकल्प है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी इंडिया गठबंधन में किसी प्रकार कोई लड़ाई है, लेकिन अगर हमारा कोई विकल्प है उत्तर प्रदेश में तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं और फिर से सरकार बना के मुख्यमंत्री बनने का। ने आजमगढ़ में भी अपना कार्यालय खोल दिया, बीएमसी में जैसे जीत हुई, तो क्या उसको लेकर कोई यूपी में, चूंकि 8 सीटें जीतता उसके बाद यूपी में चैलेंज होगा, इसके लिए चर्चा हुई? कोई चैलेंज नहीं होना। और हम चाहते हैं कि इस तरफ जो समाज, हमारा समाज वोट देता चला आ रहा है समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए, समाजवादी ही एक ऐसा विकल्प है जो कि इस प्रदेश के अंदर बीजेपी को हरा सकता है। दूसरी समय कोई पार्टी नहीं है
तो इस वजह से हम पूरा विश्वास है कोई किसी प्रकार की चुनौती उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बनने वाली, और हम अपने समाज के लोग जो हमारे कुछ भाई थोड़ा सा अगर भ्रमित को किया जा रहा है तो इंशाल्लाह वो नहीं होंगे। आने वाले समय पर सब एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। 27 विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के लिए कुछ चर्चा हुई क्या? अभी समय आने पे अभी समय है, जरूर जब चर्चा होकर के कुछ फाइनलाइज होगा तो आपको अवगत कराने का काम किया जाएगा। और संगठन मजबूती के लिए, संगठन को तो मजबूत करने के लिए हमेशा से पहले ये रणनीति रही है, संगठन को मजबूत करें जिसके भरोसे हम चुनाव को लड़ सकें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज पार्टी के सभी सांसदों की बैठक बुलाई थी। बैठक में लगभग 2.5 घंटे तक विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी ने 2024 में हम सबको सांसद बना करके भेजा है। अब हम सभी सांसदों की जिम्मेदारी है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं। सरकार बनाने के लिए हम लोगों ने रणनीति भी बनाई है। पार्टी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं जिसको लेकर के हम लोग धरातल पर उतरेंगे और पीडीए के जननायक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के गरीबों, किसानों, मजलूमों की आवाज़ माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेकर के आज बैठक से निकले हैं। दिशा निर्देश क्या दिए गए? अब तमाम चीज़ें गोपनीय रहती हैं, वो धरातल पर दिखेंगी। अच्छा, एसआईआर के लिए आपने प्रभारी बनाए गए थे, क्या कुछ चर्चा एसआईआर पे हुई? एसआईआर पर हमारे सारे नेता, सारे कार्यकर्ता इस बार गंभीरता के साथ जुटेंगे और जो कमियां रह गई हैं उसको उजागर भी कराएंगे। जो गलत नाम जोड़ेगी भाजपा उसको कटवाने का काम करेंगे और अपने नाम जो छूटे हैं उनको बढ़ाने के लिए फॉर्म 6 भर करके उनके नाम बढ़ाने का काम करेंगे। गठबंधन की बात हो रही है। नहीं, ये कोई बात नहीं, अब अंदर की कोई बात नहीं बताएंगे जी। एसआईआर को लेके कोई रिपोर्ट वगैरह भी अपने नहीं, एसआईआर को लेकर के हमें हमारे सभी कार्यकर्ता नेता लगे हुए हैं। फिर से एक बार निर्देश दिया गया है कि मतदाता सूची पर पैनी निगाह बनाए रखें, कोई फर्जी वोट बनने न पाए और कोई भी हमारा वोट छूटने न पाए जो कि मतदाता सूची में न आए। के साथ उनके शिष्यों के साथ जो किया गया वो कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसकी कड़ी निंदा की है और इस तरीके से जब धर्मगुरुओं का अपमान होगा तो फिर और क्या रह जाता है। 27 के टिकट को लेके कुछ चर्चा हुई है क्या? आइए सर, 27 के प्रत्याशियों के लिए कुछ चर्चा हुई है क्या? अब सब कुछ सामने तो 27 ही है। हाँ। 27 जीतने के लिए हम लोग मैदान में पहले से भी थे, अब और आज मीटिंग में जो दिशा निर्देश मिले हैं उसको लेकर के हम लोग 27 के चुनाव में पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे।